भारत में कोई फर्क है क्या? भारत और इंडिया क्या दो अलग चीज है? अजय आलोक जी मुझे बताइए, मैंने कहा पैन कार्ड हो, इलेक्शन कमीशन का कार्ड हो, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, उसमें लिखा होता है भारत इंडिया। एक बच्चे से पूछिए, उसके लिए भारत और इंडिया में कोई फर्क नहीं है। आज तक सभी राष्ट्रपतियों ने हाँ ये ठीक है लिखा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कभी किसी ने अपोज नहीं किया, कभी किसी ने विरोध ना होना चाहिए था। पर जब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा तो भारत से किसको इतना विरोध है और क्यों? ये क्या सोच है? बिल्कुल ठीक कहा आपने ऐश्वर्या जी। मैं भी यही समझ में मुझे नहीं आ रहा था कि भारत से विरोध कहां हो गया भाई, क्यों हुआ भारत से विरोध? पहली बात, ये लोग अपने आप को खुद इंडिया नहीं कहते हैं, ये I.N.D.A. घमंडिया कहते हैं अपने आप को। ये इंडिया कहां से हो गया? ये विरोध क्यों? और दूसरी बात, मुझे पिछले 7-8 दिनों से लग रहा है, जब से सरकार ने अनाउंस की है कि विशेष सत्र बुलाएंगे, ये पूरे विपक्ष का मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ गया है। जैसी विशेष सत्र की घोषणा हुई, 2 दिन तक चिल्लाते रहे, वन नेशन वन इलेक्शन, सरकार ये करने वाली है, संघीय ढांचे पे चोट कर रही है, तो ये कर रही है। अखिलेश बोलने लगे कि यूपी में रोल मॉडल कर दीजिए, विधानसभा लोकसभा एक साथ कर दीजिए। तो ये अब ये अचानक आज राष्ट्रपति मुर्मू जी के यहाँ से प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ भारत लिख के गया, जो उनका विशेषाधिकार है, जो कि गलत भी नहीं है, क्योंकि इंडिया भारत एक ही है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ आर्टिकल 1 में। उस पर हाय तौबा नाम बदल लेना। आपको भारत नाम से क्या चिढ़ है? जो भी चीज इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता को डिनोट करे, उससे आपको चिढ़ है। मैं बताता हूं क्या बात है। ये सब कोई बात नहीं है ऐश्वर्या जी, ये नैरेटिव चेंज करने की कांग्रेस पार्टी की और घमंडिया की एक चाल है। कल जो इन्होंने सनातन विरोधी बात कही कि सनातन धर्म को खत्म करना है, और जिसपे पूरे देश का पारा गर्म हो गया था, आज उसी पारा को डाइल्यूट करने के लिए ये भारत और इंडिया लेके आए कि बीजेपी डर गई, एनडीए से डर गए। अजय आलोक जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुलायम सिंह यादव अजय आलोक जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्लीज मैं आपको रोक रहा हूं, प्लीज बताइए। नहीं आप मेरे को प्लीज बताइए अजय आलोक जी, इंडिया और भारत में कोई फर्क है क्या? भारत और इंडिया क्या दो अलग चीज है? कर को कोई हिंदुस्तान लिख देगा तो क्या कोई अलग चीज? भारत और इंडिया तो ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या फर्क क्या है? ये क्या बताने की या क्या समझाने की कोशिश की है? ये भारत शब्द से इनको नफरत है घमंडिया को। और मजेदार बात कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बैठी हुई, इनको बताता हूं कि 2004 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए इस प्रस्ताव को उन्होंने विधानसभा में पास किया था कि संविधान से इंडिया शब्द हटा दीजिए। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने माना इस बात को, ये ऑन रिकॉर्ड है। और आज इनको भारत से चिढ़ मच गई। क्यों चिढ़ है भारत से? अगर हम कहते हैं कि ये भारत विरोधी हैं तो वो हिंदी में कहते हैं, उसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं, तो हम कहते हैं कि आप एंटी इंडियन वाला काम कर रहे हो। अगर ये कश्मीर में 370 का समर्थन का बात करते हैं कि 370 फिर बहाल कर देंगे, तो हम कहते हैं ये भारत विरोध है, ये एंटी इंडिया वर्क है। हम भारत और इंडिया को अब हम फर्क करके हमने देखा नहीं। भारत पे हमें गर्व है, ये हमारी सभ्यता का प्रतीक है। राजा भरत के समय से, भारतवर्ष के समय से आया, और थोड़ा साइंटिफिकली जाइए तो ग्रीक के समय से आया, 300 BC के समय से इंडियन आया। तो लेकिन हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो चाल है, हमारी जो सोच है, उसमें भारत है। इनको दिक्कत इसलिए है क्योंकि इन घमंडिया अलायंस के साथ जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जुड़ी हुई है, और भी ऐसे ऐसे कट्टर पंथ जुड़े हुए हैं, जिसको भारत माता की जय कहने में दिक्कत होती है। ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकली हुई पार्टी ड्रामा करती थी दिल्ली में, भारत माता की जय, भारत माता की जय, और आज भारत से ही शब्द से दिक्कत हो गया। अरे बोलिए ना, नैरेटिव चेंज करना है। कल सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे थे, आज भारत शब्द से दिक्कत हो गई। किस किस से दिक्कत होगी, एक के बाद एक। ये भारत भी अब जानना चाहता है। नहीं मेरे समझ में भारत नहीं, मैं समझ नहीं नहीं अजय आलोक जी वापस आ रहा हूं। अजय आलोक जी क्विक रिस्पांस, दिव्यांशु जी आ रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, नहीं प्रोफेसर साहब देखिए, देखिए आप प्रोफेसर हैं, क्यों कर रहे हैं? वो सीधे तौर पर बाबा साहब का अपमान है। नहीं ये गलत है, क्योंकि इंडिया पर उनकी सहमति थी, आप उनको बेइज्जत कर रहे हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, अजय जी बोलिए। प्रोफेसर रविकांत जी अपनी घृणा को बाबा साहब के कंधों पे डाल के इस देश में थोपना चाहते हैं, जो कि ठीक नहीं है। इतने ही ज्ञानी हैं तो जाइए जरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट पढ़ लीजिए, जहां पे बाबा साहब ने सबसे पहले विरोध किया था कि 2 नाम इंडिया को डालने की जरूरत नहीं है। उसमें सजेशन आया इंडिया दैट इज भारत कर दिया जाए, ताकि लोगों की सुविधा के लिए होगा। उसपे तब यह हुआ कि इस चीज के लिए विस्तृत समय चाहिए, और अभी समय नहीं है, इसलिए इसको ऐसे लेके चलते हैं। ज्यादा ज्ञानी बघाड़ने की जरूरत नहीं है शेखी। अब मैं जानता हूं, कल भी मैंने आपकी घृणा देखी है। अब पता नहीं किस बात की आपको घृणा है, आरएसएस या बीजेपी से। यही घृणा कम से कम कांग्रेस के लिए दिखाते, क्योंकि 9 साल में जितना दलितों का उत्थान हुआ है और जितना दलित आगे बढ़े हैं, और बाबा साहब को जिस तरह से हमने स्थापित किया है इस देश में, कम से कम उसको देखते हुए ना अपनी घृणा को कम कीजिए थोड़ा। घृणा से कुछ नहीं लाभ होगा। हर डिबेट में आप आके अपनी घृणा का प्रदर्शन करते हैं, पता नहीं किसके लिए। कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं ना, तो खुल के बोलिए कि कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। संविधान सभा का डिबेट सुन लीजिए जाके, बाबा साहब का पढ़िए, आर्काइव में रखा हुआ है। बाबा साहब ने इंडिया शब्द पे विरोध किया था, बाबा साहब ने, और उसके बावजूद कांग्रेस के 4 आदमियों ने मिलकर इंडिया को जुड़वा दिया था। यह भी संविधान सभा में इंकित है। सच को पूरा बोलना चाहिए, आधा नहीं। अब आप सुनेंगे, हो गया। जो आप घृणा की बात कर रहे हो, जिस देश के 3000 साल तक
दलितों, शूद्रों, महिलाओं के खिलाफ घृणा रही है स्थायी भाव के रूप में, जहां उनको शिक्षा, शस्त्र और संपत्ति से वंचित ये आपके लिए रही होगी, अभी तो नहीं है घृणा। अभी आप जो घृणा फैलाने का काम कर रहे हैं ना, उसकी आवश्यकता नहीं है। वो घृणा अभी वो आवश्यकता नहीं है। वो क्या चालू अभी वो आवश्यकता नहीं है घृणा फैलाने की। दिव्यांशु जी घृणा फैलाने की आवश्यकता नहीं है। पंकज जी अभी तक बोले नहीं है, दिव्यांशु जी बोले नहीं है, मैं दिव्यांशु जी के पास जा रहा हूँ। दिव्यांशु झा, पंकज शर्मा, दिव्यांशु झा, प्रोफेसर साहब वापस आ रहा हूँ, थैंक यू। संजीव झा जी आ रहा हूँ, संजीव झा को हाँ, दिव्यांशु जी बोली, सबको सुनाया आपने, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूँ दिव्यांशु जी। देखिए, ये जो कह रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, स्पष्ट है। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसको जस्टिफाई कैसे करें। तो सवाल ये है कि ये घिर चुके हैं, विरोध कर रहे हैं, इनके नेता कर रहे हैं कि हमने अपने दल का नाम इंडिया रखा, तो क्या ये अब उस देश का नाम ही बदल देंगे? तो बात ये है कि इनको जस्टिफिकेशन मिल नहीं रहा है कि ये कैसे जस्टिफाई करें। दूसरी बात ये है कि जिस देश में राष्ट्रगान में ही भारत भाग्य विधाता हो और जिसका गायन जो है हर आए दिन हम करते रहते हैं, तो उस पर भी आप आपत्ति जताइए। भारत किसी भी व्यक्ति का एक नाम होता है, जैसे यहाँ पर जो रविकांत जी बैठे हैं या कोई दूसरे व्यक्ति जो बैठे हैं, उनका भी एक नाम होगा, घर में पुकारने के कई अन्य नाम होंगे, लेकिन एक नाम जो स्थायी है, जो कि आधिकारिक तौर पर होता है, वही नाम चलता है। भारत देश है और हजारों वर्ष से भारत देश कहा जा रहा है, तो भारत को भारत कहने में भला क्या आपत्ति हो सकती है? और उसको इंडिया और भारत का ये कि नहीं, ये नाम बदला जा रहा है, इससे समस्या किसको है? यह पूरी तरह से स्पष्ट है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें मनुस्मृति कहां से आ गई और 3000 वर्ष में दलित उत्पीड़न? संभवतः इन्होंने इतिहास तो ढंग से पढ़ा नहीं, कम से कम प्रोफेसर धर्मपाल आदि को ही पढ़ा होता तो समझ में आता कि 3000 वर्ष तो छोड़िए, जो 200 वर्ष पहले का ही इतिहास है, अंग्रेजों के आने के 100 वर्ष बाद का। उस समय ही भारत की स्थिति क्या थी और क्या दलितों की स्थिति थी, क्या शिक्षा व्यवस्था थी और क्या जाति व्यवस्था की जो संकल्पना थी, उसमें क्या स्वरूप था समाज का, किस तरह से वो जीता था, उसके बारे में इनको ठीक से पढ़ना चाहिए। लेकिन पढ़ते तो सिर्फ एक ही तरह की चीजें हैं और वही कहते हैं सिर्फ, लेकिन वो अभी विषय नहीं है। विषय ये है कि भारत शब्द लिखा है तो उस पर भला आपत्ति क्यों है? ये आपत्ति होनी ही क्यों चाहिए? निर्मल वर्मा एक बड़े सुप्रसिद्ध लेखक थे, उन्होंने कहा था कि जब मनुष्य अपनी संस्कृति से निर्वासित हो जाता है तो उसे आत्मनिर्वासन की जो पीड़ा है ये समझ में आती ही नहीं। ये कश्मीरी हिंदुओं को प्रताड़ित कर बहिष्कृत कर दिए जाने पर उन्होंने कहा था। तो ये बात यही है कि आत्मनिर्वासित लोग हैं, इनको कुछ भी आप भारत से संबंधित मूल जो इस देश से जुड़ा हुआ है उसकी बात करेंगे, ये तुरंत उसका विरोध करने लगते हैं। आपको ध्यान होगा, इलाहाबाद का नाम जब प्रयाग, जो उसका मूल नाम है, किया गया था, तब भी यही तिकड़म इन्होंने फैलाया था। जबकि प्रयाग एक ऐसा शब्द है जो हजारों वर्ष से प्रचलित है। हमारी दादी तो कभी इलाहाबाद नहीं कहती थी, वो अनपढ़ थी, लेकिन प्रयाग ही कहती थी। तो बात वही है कि जो हमारी लोक चेतना में, हमारी स्मृति में बसा हुआ है, हम भला उसी का विरोध क्यों करते हैं? उसे ही उखाड़ देने पर क्यों उतारू हैं?